ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। समीर जी, विनोद जी, हमारे साथ विजय जी और हर्षवर्धन जी लगातार जुड़े हुए हैं। और पिछले हिस्से में एक और कसर रह गई थी और बात हो रही थी जीएसटी की, और उस पर विनोद जी का कमेंट आना, समीर जी का कमेंट आना रह गया था। तो एक खबर और जरा मैं जोड़ देती हूँ, उसके बाद फिर जरा विस्तार से सर इस पर चर्चा करेंगे। इस वक्त बिहार एक चुनावी जमीन, वहां पर बैटल ग्राउंड तो तैयार है ही, लगातार आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। कौन से चुनावी प्रदेश में नहीं लगते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द का इस्तेमाल होना और विपक्ष के मंच से इसका इस्तेमाल होना, ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। बीजेपी आज सड़क पर है। पटना समेत बिहार के कई शहरों में प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन की कमान बीजेपी की महिला नेताओं ने संभाल रखी है। महिला नेता इस वक्त सड़क पर धरने पर बैठी है, हाथों में पोस्टर है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से माफी मांगने की मांग है और उनके खिलाफ नारेबाजी है। इसमें बीजेपी के पुरुष कार्यकर्ता भी शामिल हैं। कई जगह टायर जलाकर प्रदर्शन भी किया गया। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को इस बंद से अलग रखा गया है। आपको एक बार फिर याद दिला दें, राहुल गांधी की ही मंच से दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए थे। इसके बाद से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। जब ये हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी चीन के दौरे पर थे। जब वो लौटे तब उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी, बड़े व्यथित भी दिखाई दिए और उसके बाद बंद की कॉल भी आई। अभी तक देखें, जितने सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने एक तरह से चुप्पी साध रखी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। इसमें जो बाकी और दल हैं वो भी शामिल हो रहे हैं, यानी कि सरकार के साथी दल जो हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। जेडीयू की हम बात कर लें, एलजेपी की भी हम बात कर लें। हम सबसे पहले आपको सुना देते हैं इस पूरे मुद्दे पर रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग सभी सड़क पर हैं, लेकिन महिला मोर्चा के पीछे हैं हम लोग। ये कार्यक्रम हमारे महिला मोर्चा का है, जिनके आह्वान पर यह कार्यक्रम हो रहा है। ये क्या मजाक है? भारत के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी का अपमान, राहुल गांधी तेजस्वी के मन से गाली पड़ती है और अभी तक सॉरी का शब्द नहीं बोलते हैं। अगर हमारा दूर का भी कार्यकर्ता होता तो हम कार्रवाई करते। हमारे संस्कार नहीं है। क्या राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव, अब आप लोग प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी को भी नहीं छोड़ेंगे? यही आपके संस्कार हैं? शर्म करो। आपने पूरे बिहार को दुनिया में शर्मसार किया है कि एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इसके नेता और तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, घूमते हैं और प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां को गाली दी जाती है। हमारे प्रधानमंत्री बहुत भावुक थे। हमारी सभी बहनें यहाँ पर हैं, तो आज सभी में गुस्सा है, बिहार के लोगों में गुस्सा है। और हम लोग बीजेपी के बिहार बंद और प्रोटेस्ट पर लालू यादव ने एक्स पोस्ट पर लिखा। लालू यादव ने लिखा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दे दिया है कि आज पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं, बहनों और बेटियों को गाली दो। गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना लें। ये बिहार है। बीजेपी के गुंडे, मवाली, सम्मानित शिक्षिकाओं, राह चलती महिलाओं, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं, उनके साथ हाथापाई कर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्या ये उचित है? तो वो जो उन्होंने ट्वीट लिखा है वो भी मैं आपके सामने रख दूंगी, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये मसला आपके सामने। ये देखिए, मामला महिलाओं की अस्मिता का था, लेकिन इसे बिहारी वर्सेस गुजराती कर दिया। विनोद जी, बिहारी वर्सेस गुजराती मसला कर दिया लालू जी ने। नहीं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी देश के सभी राज्य जो है बराबर हैं और सबका ये कोई गुजराती बिहारी करना या गुजरात की महिलाओं के ज्यादा सम्मान है या बिहार की महिलाओं का ज्यादा सम्मान है, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, महिलाओं को सबको सम्मान है। वो चाहे गुजरात की हो, चाहे मद्रास, तमिलनाडु की हो, चाहे बंगाल की हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर महाराष्ट्र में तो समीर जी नाराज हो जाएंगे। सबका सम्मान बराबर है और होना भी चाहिए। और इसी तरह माँ, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की हो, चाहे वो राहुल गांधी की हो, चाहे नीतीश कुमार की हो, चाहे तेजस्वी यादव की हो, चाहे रविशंकर जी की हो, हमारी आपकी सबकी माँ जो है उनका सम्मान होना चाहिए। उसमें कोई किसी तरह का मतभेद है ही नहीं। और एक राजनीतिक मुद्दा बीजेपी, देखिए, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने
अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा था जहाँ जहाँ ये आरजेडी और इनके लोग जाएं महागठबंधन के, वहाँ उनको नारा लगाएं कि हम नहीं सहेंगे। तो उसी दिन साबित हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे को लेकर ज़्यादा आक्रामक तरीके से प्रदर्शन और धरना करेगी। वरना अगर प्रधानमंत्री जी आह्वान नहीं करते तो शायद एक आध दिन करके वो छोड़ देते, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसको एक तरह से मुद्दे के रूप में जनता के सामने रख दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी तो उसको कैरी ओवर करेगी। भाई वो राजनीतिक पार्टी है और इस मुद्दे को बिहार में गर्म करेगी, कोशिश करेगी। याद करिए जब डीएनए वाला मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने बोला था नीतीश कुमार के लिए, तो कैसे महागठबंधन के लोगों ने 1 करोड़ लोगों के वो भेजे थे, सैंपल भेजे थे, तो उस वक्त उन्होंने उसका मुद्दा बनाया था। अब ये तो मुद्दा, अब इसका जवाब महागठबंधन कांग्रेस कैसे देता है? जैसे कांग्रेस के नेता वो सारे बयान गिना रहे हैं जो दिए गए अतीत में सोनिया गांधी को लेकर, राहुल गांधी को लेकर या और उनको लेकर के, तो सब अब दोनों तरफ बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का बयान गिना रही है जो मोदी जी को लेकर दिए, तो ये चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो रियल इश्यूज बिहार के हैं, आखिर तक चुनाव जब आप फाइनल, अभी तो चुनाव शुरू मतलब घोषणा भी नहीं हुई है, अभी तो एक चूंकि उधर बोर्ड अधिकार यात्रा निकाली उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लपका, तो अब ये चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पर धीरे धीरे दूसरे मुद्दे भी आएंगे और आखिर में चुनाव फिर दूसरे मुद्दे जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं। अब जैसे नीतीश कुमार इतनी घोषणाएं कर रहे हैं, इतना रोज जो है रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो क्या वो उसको बीजेपी नहीं उठाएगी? क्या उसका लाभ लेना नहीं चाहेगी? जीएसटी में जो अभी छूट जो है सरकार ने इतनी दी है, उसको बीजेपी के नेता नहीं बोलेंगे क्या? खाली वो इसी अपमान के मुद्दे को लेकर बैठे रहेंगे? वो भी उसको भी बोलेंगे। तो अपना प्लस हर कोई बताएगा, अगले का माइनस हर कोई दिखाएगा और वो उनको दिखाएंगे। लेकिन मैं जीएसटी वाले पे जो आपने पिछली बार मुझे देखिए, जीएसटी जो है 2002 से ये इशारा आया, सही बात है, लेकिन 2002 में भी गठबंधन की सरकार थी और 2004 से लेकर 2014 तक भी गठबंधन की सरकारें थी। 2014 के बाद एक देश में पूर्ण बहुमत की सरकार आई और अभी जैसा विजय जी ने कहा कि उस वक्त तो बीजेपी विरोध कर रही थी जीएसटी का, मोदी जी खुद विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में जब आया तो उनको लगा कि वाकई ये बड़ी, मैं तो कहता हूँ ना, जिससे ट्रेड यूनियन के नेता को आप चेयरमैन बना दीजिए कंपनी की, तो अपनी आधा डिमांड से वो ऐसे ही फाड़ के फेंक देगा अगर किसी यूनियन के। तो जब मोदी जी बीजेपी मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और बीजेपी विपक्ष में थी, तब आधार का विरोध, जीएसटी का विरोध सब किया उन्होंने, और आने के बाद आधार आज सबसे बड़ा आधार बना हुआ है, जीएसटी का भी प्रयोग लागू, अच्छी बात है। देखिए जो देश हित में चाहे नीति किसी की रही हो, अगर उसको कोई सरकार लागू करती है तो स्वागत किया जाना चाहिए। अब रही बात इसकी, पहले जैसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का जीएसटी था जिसको गब्बर सिंह टैक्स विपक्ष कहता था जी। तो उसको अगर उसमें सुधार किया गया है, 8 साल बाद किया गया, लेकिन किया गया कम से कम, तो मुझे लगता है विपक्ष को भी इस बात का श्रेय देना चाहिए कि यही कहना चाहिए कि देर सही लेकिन सरकार ने उनकी बात मानी तो हम उसका स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में मुझे लगता है जो जनहित का काम करे कोई भी सरकार, उसका स्वागत पक्ष विपक्ष दोनों को करना चाहिए। समीर जी, अब जैसे राहुल गांधी की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, वो लोग एक मोमेंटम बना रहे थे, वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे। अब उस यात्रा में कितना सही है क्या गलत है, मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में जा ही नहीं रही, लेकिन कम से कम जनता से कनेक्ट तो हो रहे थे। जो कुछ भी उन्होंने कमाई की थी, क्या ऐसा तो नहीं कि ये गाली वाली बात को लेकर इस मुद्दे के सामने आ जाने के बाद कुछ वो चीजें पीछे रह गई हैं और ये कांड सामने आ गया है? देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो वोट अधिकार यात्रा निकाली थी, 17 दिन चली, 1300 किलोमीटर के करीब उन लोगों ने ये यात्रा की थी और 23 से ज़्यादा जिलों को उन्होंने कवर किया था। तो उसमें क्या कमाई की है तो वही बता पाएंगे। भाई मुझे तो उसमें कोई कमाई नजर नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री माँ के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, तो उसमें खेद तो प्रकट कर देना चाहिए था ना। जब इतनी बड़ी घटना घट गई है, ठीक है, हो सकता है वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होगा, वो कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होगा, लेकिन चूंकि वो मंच आपके स्वागत के लिए बनाया गया था, उस समय आपके वहां पे झंडे डंडे लगे हुए थे, आपके पार्टी के कार्यकर्ता थे, किसी भी व्यक्ति ने अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है तो आप एक खेद प्रकट कर देते। राहुल गांधी एक ट्वीट कर देते कि भाई प्रधानमंत्री माँ के जिन शब्दों का हुआ है, तो बिल्कुल आप कह देते कि भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए, सबकी माओ का सम्मान है और हम खेद प्रकट करते हैं और हमारा उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव भी इस बात को अगर खेद प्रकट कर देते, मल्लिकार्जुन खड़गे अगर प्रकट कर देते, तो मुझे लग रहा है ये इतना बड़ा मामला नहीं बनता। प्रधानमंत्री मोदी के आंसू का जवाब तो देना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री मोदी जब लौट कर आए, उनके जब आंखों में आंसू आए, आज बिहार की जनता पूछेगी ना कि प्रधानमंत्री की मां के लिए जिस तरीके से आपने शब्दों का इस्तेमाल किया और इतना अहंकार कि आप खेद प्रकट करने के लिए तैयार नहीं उस बात को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आज बिहार बंद बुलाया गया, 12 बजे तक का बंद था, और बिहार की जनता आपसे पूछेगी जब आप प्रचार करने जाओगे कि ठीक है आपका कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन क्या वो सही था? तब आप कहोगे नहीं गलत था। तो गलत था तो फिर आपने खेद प्रकट क्यों नहीं किया? प्रियंका गांधी ने जिस तरह का जिक्र किया, प्रियंका गांधी, एक लाइन में जोड़ देता हूं, प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से कहा कल, क्या प्रियंका गांधी ने खेद प्रकट किया?
प्रियंका गांधी था उसमें से, और व्यंग्यात्मक रूप से उस बात को पूरा लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी को रोने की आदत है, हर बात पर प्रधानमंत्री होते हैं, हर बात को अपने ऊपर लेकर चले जाते हैं। भाई कि आपने प्रधानमंत्री की मां के जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री व्यथित हुए, दुखी हुए। उनकी माता जी है, अब इस दुनिया में रही भी नहीं, जिनका राजनीति से भी बहुत लेना देना नहीं। ये वाकई में बड़ा ही दुखद है कि इस तरीके का टिप्पणी कर देना, वो भी खुद एक महिला के मुंह से इस तरीके की बात आना। लेकिन मैं इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन की बात कर रही हूँ हर्षवर्धन जी, कि क्या चुनाव में राहुल गांधी को इसका इस मुद्दे की वजह से कोई नुकसान हो सकता है कांग्रेस पार्टी को? लेकिन नुकसान कितना होगा या नहीं होगा ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन अभी तुरंत की बात करें तो क्या हो रहा है इसको देखिए। 16 दिन की एक यात्रा निकाली थी और ये कह के कि वोट चुराया जा रहा है, उसका कोई एक प्रभाव जनता के मन में पड़ रहा है, हम उसको आंदोलन में बदल देंगे। हुआ क्या, पूरी तरह से वो सब खत्म हो गया। और मैं उसको कहता भी हूं कि वो जब शुरू हुई थी यात्रा तो अंग्रेजी का बज़ था, और जब खत्म हुई तो प्रधानमंत्री को मां की गाली जब आप दे दे रहे हैं तो बजबजा गया जैसे गंदा नाला होता है। तो यहां जाकर राहुल गांधी की यात्रा खत्म हुई। अब भारतीय जनता पार्टी ने उसको मुद्दा बनाया। कोई भी मुद्दा कैसे बनता है, एक तो ये कि जो उससे जो निशाने पर रहा वो तो प्रधानमंत्री जिस तरह से बोलते हैं, जो बात कहते हैं वो लोगों को लगती है, लोगों के दिमाग में चिपकती है, इसमें संदेह नहीं। अब उसका दूसरा पहलू क्या है, जब विपक्ष इस तरह से रिएक्ट करेगा, कह रहे वो तो रोने लगे, अरे देखा अभी से रोना शुरू कर दिया, प्रियंका इस तरह से बात करेंगी, या दूसरे जो नेता हैं वो कहेंगे अरे देखो सबकी मां बहन को गाली दिलवा रहे। जब इस तरह की आप बात करेंगे तो वो जो कम लग रही होगी वो बात भी लोगों के मन में आएगी कि एक तो आपने गाली दिलवाई, उसके बाद आपने माफी नहीं मांगी, और अब आप उसको हाथ से बना रहे हो। यानी लेकिन गाली दिलवाई थोड़ी ना होगी सर, कि ये थोड़ी ना कहा गया होगा कि तुम गाली दे दो हमारे मंच से। गाली दिलवाई ये हम कहें या कोई और कहे नहीं होता है, परसेप्शन क्या जाता है? परसेप्शन ये जब आप किसी, जैसे आप कहते हैं कि हम तुरंत उसको बाहर निकाल रहे हैं तो लोग कहते हैं कि गलती से दे दिया होगा। जब आप करेंगे नहीं हम तो सत्य अहिंसा संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी की मां को गाली दी जाए और दूसरा कहे कि नहीं नहीं हम तो सत्य अहिंसा संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे, तो क्या होगा? तो यही माना जाएगा ना कि आप उसके साथ खड़े हैं। और मुझे लगता है परसेप्शन की लड़ाई में निश्चित तौर पर विपक्ष बहुत ज्यादा पीछे गया है। जो उसको यात्रा का लाभ होना चाहिए था वो पूरी तरह से जीरो हो गया है। अब वो कितना लाभ हानि जो वोटों के तौर पर होगा वो तो आगे देखने में समझ में आएगा। ठीक, अब बिहार से निकलते हैं और उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश की भी खबर, जहां मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर भारी बवाल हुआ। राजभर के बयान से नाराज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर प्रदर्शन किया। ये कार्यकर्ता राजभर का पुतला जलाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बवाल इतना बढ़ गया कि उन्होंने राजभर के घर पर पथराव कर दिया। कई कार्यकर्ता उनके घर के अंदर घुस गए, पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। एबीवीपी के प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, वो आप देख रहे हैं। कार्यकर्ता पुलिस के साथ घूमते भी नजर आ रहे हैं, पुलिस उन्हें रोक रही है। इसके बावजूद कई कार्यकर्ता घर के अंदर पत्थर फेंक रहे हैं। ओपी राजभर के घर ये बवाल क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण भी आप जान लीजिए। बाराबंकी में श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एलएलबी कोर्स को मान्यता नहीं मिलने को लेकर यह प्रदर्शन शुरू हुआ था। इस दौरान पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी हुई थी, जिसमें कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को गुंडा करार दे दिया, उनके प्रदर्शन को गुंडागर्दी करार दे दिया, तो एबीवीपी के कार्यकर्ता इससे बहुत नाराज हो गए। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने मौका ढूंढा, उन्होंने बीजेपी पर अटैक किया। अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा एक पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की चाल अपने सहयोगियों का इस्तेमाल करो और फिर बर्बाद करो की रही है, बीजेपी किसी की सगी नहीं है। अखिलेश ने राजभर पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी उनकी आर्थिक हालत तो सुधार सकती है, लेकिन मान सम्मान नहीं दे सकती। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है, और कानून जो हाथ में लेगा पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। यहाँ किसी को छूट नहीं है कि किसी के दरवाजे पर जा करके आप लाठी डंडा चलाइए, किसी के दरवाजे पर जा करके पत्थरबाजी करिए, और किसी को जा करके अति पिछड़े वर्ग के नेता के घर के सामने जाकर के उसको नीच करिए, उसको गाली गलौज करिए, उसके साथ भर्तता करने की कोशिश करिए। अरुण राजभर ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, वो अब अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं विजय जी। लेकिन सबसे बड़ा मौका तो यहाँ पर अखिलेश यादव को मिल गया। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर बड़ी सरकास्टिक टिप्पणी कर दी। जाहिर है अखिलेश जी के लिए तो मौका था ही कि राजभर साहब वहाँ पर बैठे हुए और उनके एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और उसके बाद वो कहें कि गुंडागर्दी
हो रही है, तो ये मौका तो मिल ही जाता है। लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा हैरानी अरुण राजभर जी के बयान पर भी आ रही है कि अब उनको क्या ज़रूरत है। ये इशू तो हो गया था 2 दिन पर, इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी, हर्षवर्धन जी भी इस पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी के लिए तो मौका है, लेकिन अभी क्या राजभर जी वहाँ जा रहे हैं क्या? मौके का मतलब क्या है? ठीक है, थोड़ा सा करते रहिए, उसको कोशिश करते रहिए। और राजभर जी को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सरकार में शामिल हैं, ये इतनी बात कह देते भाई कानून को किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। नहीं, इस तस्वीर के अलावा कोई और पीछे की कहानी तो नहीं है? नहीं, वो अभी तो कहानी दिल्ली में एक बैठक हुई थी, 4 दल बैठे थे, तो अब वो कहानी वहाँ से आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उसको लेकर देखा जा सकता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्योंकि लेकिन ये दलों को मैं एज ऑफ नाउ की तरह से ही देखता हूँ। एज ऑफ नाउ वो आज बीजेपी में है, सरकार के साथ हैं, शाम को कहाँ होंगे कल की भी बात नहीं करते, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए उनकी, और वो कह भी सकते हैं फिर से, यदि उनको सरकार के साथ ही रहना है तो फिर वो कह सकते हैं भाई मैंने ऐसे बोला था कि ठीक है, कानून को देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है। इसलिए उनकी बातों को सॉरी टू से मैं बहुत सीरियसली लेता नहीं हूँ। हर्षवर्धन जी, बहुत ज्यादा सीरियसली इस मुद्दे को अब लेना चाहिए? इसके पीछे की भी कोई इनसाइड स्टोरी है या जितना है जो दिख रहा है वही है? नहीं, बिल्कुल जो दिख रहा है वो नहीं है। और अखिलेश यादव की पोस्ट कोई राजभर जी को लक्षित करके नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ और एबीवीपी के लोगों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर है। उसमें शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, वाहिनी बनाम परिषद हो गया। दरअसल ये जो बाराबंकी का रामस्वरूप जो कॉलेज है, यहाँ छात्रों का आंदोलन था, वहाँ सीधे सीधे एबीवीपी का आरोप था कि यहाँ शिक्षा माफिया काम कर रहा है, बहुत सा भ्रष्टाचार है। उसको लेकर लाठीचार्ज हुआ और उसमें कहा गया, जो एबीवीपी के एक बड़े पदाधिकारी ने एक पोस्ट की और उसके बाद उसको डिलीट किया, उसमें उन्होंने जो संजय प्रसाद हैं, जो प्रदेश सरकार के सबसे ताकतवर अधिकारियों में हैं, उनका नाम उन्होंने लिखा। उसके बाद वो पोस्ट डिलीट हुई। एबीवीपी उसके बाद आंदोलनरत है, डिप्टी सीएम सब जा चुके हैं, मंत्री जा चुके हैं मिलने के लिए। जो सीओ था, जब योगी आदित्यनाथ को पता चला तो मामला बहुत आगे बढ़ चुका था, उसको सस्पेंड किया गया। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कि भ्रष्टाचार के मामले में छात्र संगठन आंदोलन करे और उसके बाद पुलिस इस तरह का लाठीचार्ज करे। और कमाल की बात यह कि उसको जस्टिफाई करने की कोशिश हो। राजभर जी तो जिसको कहते हैं ना, कई बार कहा जाता है ना कि कोलैटरल डैमेज हो जाता है, तो इनकी मतलब किसी भी बात पर बोलने की जो आदत है उसमें ये कोलैटरल डैमेज भर है। ठीक, एक और कोलैटरल डैमेज की स्थिति पैदा हो रही है या हो गई है, वो तस्वीरें भी मैं आपके सामने रख देती हूं। बीजेपी विधायक केतकी सिंह है, अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार उनकी बेटी ने बयान दिया। केतकी सिंह की बेटी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वीडियो जारी करके खुली चेतावनी दी। ये चेतावनी तब आई जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव पर दिए गए केतकी सिंह के बयान को लेकर उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया। केतकी सिंह ने अखिलेश यादव पर विवादित बयान दिया था। केतकी सिंह ने कहा था कि अखिलेश यादव सरकारी टोटियों का हिसाब दे, जिससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया और वो सड़क पर आ गए। इस पर अब केतकी सिंह की बेटी विभावरी सिंह ने तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठाएंगे तो मां उन लोगों को बीच से चीर देंगी। चीर फाड़ जैसी भाषा का इस्तेमाल हुआ। क्या कहा गया वो बयान भी आप सुन लीजिए। घर पे यहाँ आगे पे बहुत सारी भीड़ आई थी और बहुत सारे लोग नारेबाजी कर रहे थे, क्योंकि मेरी माँ ने कल एक बयान दे दिया था अखिलेश यादव के सरकार पे। बात ऐसी है कि इन लोगों को लगता है कि ये लोग एक 16 साल की बच्ची को डरा के राजनीति कर लेंगे, और अगर यही इन लोगों की शिक्षा है, यही इन लोगों को सिखाया गया है सरकार में, तो वो तो गलत बात है। तो इन लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप लोग जितना मेरे को डराएंगे ना, मेरे को तो कुछ डर नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठा ली ना तो मेरी माँ आप लोगों को बीच से फाड़ देगी। तो आप लोग मेरे को तो ना बोले, ठीक है, अगर आपको बोलना है तो बलिया जाएं, बलिया में मेरी माँ है अभी, जहाँ पे वो अभी नेता है, जहाँ पे विधायक है, वहां जाके आप लोग बोले तो थोड़ा ठीक भी लगता है। एक 16 साल की बच्ची जो घर में अकेले रहती है उसको डराना तो कहीं की राजनीति नहीं है मेरे ख्याल से। और ये बात आप लोग अपनी सरकार से भी साफ कर दीजिए कि कुछ भी कर ले, मैं नहीं डरूंगी यहाँ पे, ना ही मेरी माँ डरेगी। दर्ज करानी, ये कोई बात नहीं होती है। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया था कि आप उसके पास गए थे। कहते हैं कि देख लो ये टेलर है, अभी हम सरकार में नहीं हैं, अभी हम मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, तो तुम्हारे घर की बेटियों की सुरक्षा तक हम नहीं अभी भेद रहे हैं। जब मेरे जैसे, आप ये बताइए, मेरे पास गार्ड है, मेरी सरकार है, मेरे महाराज जी मेरे मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ मेरा है, मेरी बच्ची सहम के घर बैठी हुई है, स्कूल नहीं गई। मैं
मैं मीडिया से कहना चाहूंगी कि इस बात को सोचना पड़ेगा, समाज तक पहुंचाना पड़ेगा कि मेरे पास सब कुछ होते हुए मेरी बेटी स्कूल नहीं गई और कल भी जाएगी कि नहीं और एक हफ्ते जाएगी कि नहीं इसका कोई पता नहीं है। तो आने वाले समय में अगर ये शासन सत्ता में बैठ गए तो उसके बाद मेरी बेटी क्या होगा? मुझे तो लगता है उसके बाद उसकी शादी कराने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं रहेगा कि मैं उसकी शादी करा दूं। एक बेटी मेरी कर रही है MBBS, वो मुझे फ़ोन की थी, मम्मी मैं तो पेपर देने जाऊं ना। इतना डर का माहौल मेरी बच्चियों में हुआ है। किस लिए भाई? मैंने सीधे आपसे लड़ा। मैं आपके घर की, आपकी बेटी का मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने उनकी पत्नी भी, अखिलेश यादव जी की श्रीमती भी नेता हैं, मैंने उनका नाम भी नहीं लिया, क्योंकि महिला को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। मुझसे लड़ते ना तो इनके तो DNA में ये है और मैं इनको सिखाऊंगी, बढ़िया से सिखाऊंगी। देखिए, किसी भी माँ का नाराज होना बहुत जायज है, खासतौर पर जब वो घर पे नहीं हो, बच्ची हो जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं हो और फिर वहां पर इतना हंगामा खड़ा हो जाए, तो ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन सवाल ये भी है कि सुरक्षा को लेकर इतना बड़ा प्रश्न क्यों है? ये भी तो भाई इनकी सरकारें खुद ही कह रही हैं। देखिए, बात ये है कि उन्होंने जो बयान दिया अखिलेश यादव को लेकर के, पहली बात तो इतना झूठा प्रचार किया गया अखिलेश यादव को लेकर, टोटी चोर के रूप में उनको एक पूर्व मुख्यमंत्री की टोटी ले जाएंगे और उसको एक नैरेटिव बना दिया गया। अब केतकी सिंह जी जिम्मेदार मंत्री रही हैं पहले, वो भाजपा सरकार में, योगी सरकार में ही, और विधायक हैं, उनको मतलब थोड़ा सा बयान देने के पहले खुद सोचना चाहिए था। चलिए, उन्होंने बयान दे दिया। अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जब उनकी बच्ची घर में अकेले, तो जाकर इस तरह प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। उनको अपना उनको अपना गुस्सा या नाराजगी बीजेपी पार्टी का कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते, या केतकी सिंह जी जब आ जाती तो उनका कार्यालय वहां प्रदर्शन करते, अगर प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन उनको पता कर लेना चाहिए घर में अकेली बेटी है, जाके प्रदर्शन करना ये नहीं। तो दोनों तरफ से ये गलती है। केतकी सिंह जी को भी बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि इस तरह का बयान जिसका कोई आधार नहीं है वो न दें। और अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको भी इतनी जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। उनके ऊपर पहले से ही इस जो है उनकी छवि ऐसी बनी हुई है कि महिलाओं को लेकर के उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप जो है बीजेपी लगाती रही है। ऐसे में उनको फिर मौका आप क्यों दे रहे हैं? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ से अतिवाद है और ये भारतीय लोकतंत्र में बहुत ही शर्मनाक चीज हो रही है। लेकिन आधार के साथ कौन सा पॉलिटिकल आरोप लगता है? बिना आधार के तो कितने सारे संविधान बदल देंगे। क्या संविधान बदल गया? आरोप ही था, एक नैरेटिव था। नहीं, व्यक्तिगत आरोप लगाना अलग चीज है। संविधान बदलना या वो व्यक्तिगत की अखिलेश यादव टोटी चोर है, ये तो मतलब अपमानजनक आरोप है ना किसी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए। वो भी एक वोट चोर एक राजनीतिक आरोप है। टोटी चोर एक मतलब वो टोटी चुरा ले गए, ये बाकायदा नैरेटिव बनाया गया था भाई जब उन्होंने मकान खाली किया था वो, अब पूरा उसका प्रचार किया गया तो उसको जस्टिफाई करेंगे आप बिना किसी आधार के। एक जेई ने कह दिया जाके, किसी ने कुछ कह दिया, तो मतलब कम से कम इतना तो जिम्मेदारी ये मतलब राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का स्तर आप उन पर राजनीतिक आरोप लगाएं, उनकी पार्टी पर लगाएं, उनके ऊपर लगाएं, उनके बाकी जो राजनीतिक आरोप लगते लगाइए। लेकिन इस तरह का आरोप, और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की गलती है कि जब उनकी बेटी अकेले घर में है तब प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, और प्रदर्शन करना है तो उनके दफ्तर के बाहर करें, बीजेपी पार्टी कार्यालय के बाहर करें, जहां और तरीका जो प्रदर्शन करता है वैसे करें। और वैसे भी जिन परिवार का कोई सदस्य अगर उसका राजनीति से लेना देना नहीं है, तो राजनीतिक मसलों में बच्चों को घसीटना, चाहे वो बिहार का आप गाली कांड आप कह लीजिए जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर अब शब्द कह दिए गए, यहां पर विभावरी सिंह घर पर अकेली थी तब वहां पर इतना हंगामा खड़ा कर दिया गया। क्यों घर वालों को घसीटना? राजनीति में मुद्दे कम नहीं है, जमकर राजनीति करिए लेकिन घर वालों को बख्श दीजिए।